नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन जिला चिकित्सालय जहां आवश्यकता है मनोचिकित्सा वार्ड की। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा क्षेत्र रायसेन से आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में रायसेन अस्पताल में काफी सुधार किए गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी कई सुधारों की आवश्यकता है। आपने हमारे पहले भाग में देखा, हमने दंत चिकित्सा में कमी, मेडिकल स्टोर के बगल में बैठने वाले डॉक्टरों के बारे में खबर प्रसारित की। आज हम आपको बहुत ही जरूरत की खबर बता रहे हैं। भारत में मनोरोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जरा सी बात पर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, अनजाना डर, थकान और काम में मन ना लगा जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे निकलना मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं है। रायसेन जिला चिकित्सालय में मनोचिकित्सक की कमी पूरी हो गई है। यहाँ डॉक्टर विवेक यादव मनोचिकित्सक के रूप में पदस्थ हुए हैं। ये बहुत ही जरूरत की खबर है, हर दर्शक को ये देखना चाहिए। हमने डॉक्टर विवेक यादव से बात की, उन्होंने सब कुछ बताया। डॉक्टर यादव ने कहा कि रायसेन अस्पताल में सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर एक मनोचिकित्सा वार्ड की स्थापना होना चाहिए, जिससे हम इन रोगों का इलाज और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। डॉक्टर यादव ने क्या बताया हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक इस खबर को देखें। आप या आपके घर में आपके रिश्तेदारी में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रायसेन से इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डिप्रेशन में जाना, चिल्ला चोट करना, घबराहट होना जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। उस संबंध में जिला चिकित्सालय आए हैं हम। यहाँ डॉक्टर विवेक यादव हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे ये बीमारी क्यों होती है और कैसे होती है और इसका क्या इलाज है और ये कभी ठीक हो सकती है नहीं हो सकती, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं इंडिया न्यूज 28 से राकेश जी। आपको अच्छा नहीं लगे, कछु नहीं कर बे, मन लगे बैठ रही तू सोच रही थी। कितने साल से? 25 साल से। 25 साल से तो आपने इलाज कराया? नहीं कराया। डॉक्टर का इलाज चलेगा, वहाँ से थोड़ा फायदा लगा तो फिर अपने जांचें करवाई। अब जहाँ का इलाज चल रहा है कुछ आराम मिलना है? हाँ मिल रहा है। दवाइयाँ खाती जब तक सही रहती हैं, वो दवाई नहीं खाती तो गोलू बंटी। तो ये क्या क्या करती हैं? करती कुछ नहीं, बस सोती हैं और बस बंटी गोलू चिल्लाती रहती हैं। क्या चिल्लाती हैं? बंटी गोलू मुझे बचा लो, बंटी मम पापा काम कर लो, पापा को चिल्लाते, सब लोग को चिल्लाते रहती हैं। मैं डॉक्टर विवेक यादव यहाँ पे मनकक्ष मैं नोडल अधिकारी हूँ और मनोचिकित्सक हूँ। अभी पिछले साल मैंने यहाँ, हाँ मैं विदेश में था 4 साल से, मैं इंग्लैंड में था जी। पिछले साल वहीं से आया हूँ। वहाँ क्या लिए थे? वहाँ मैं फेलोशिप करने गया था। 2 सब्जेक्ट में। बताइए आप मुझे कि डिप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मरीज ये शिकायत करता है कि मैं उदासीन रहता हूँ, मायूसी रहती है मन में, किसी काम में मन नहीं लगता, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होती, छोटा मोटा काम करते तो थकान हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, भूख कम लगने लगती है, कई बार आत्महत्या के विचार भी आते हैं। थोड़े से अगर ज़्यादा उसका मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है उसमें ऐसा होता है। इसका कारण ये है, जैसे आपने कारण भी पूछा, तो 2 तरह के कारण होते हैं। एक एक्सोजीनस डिप्रेशन होता है, एक एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब ब्रह्म कारणों की वजह से, जो बाहरी कारण है, जैसे कि गरीबी है, जैसे कि फेल हो गया एग्जाम में, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का तलाक हो गया, तो उन कारणों की वजह से होने वाला एक्सोजीनस। और एंडोजीनस डिप्रेशन होता है जहाँ पे अपने आंतरिक कारणों की वजह से, जैसे कि व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, वर्क प्लेस में समय पर नहीं पहुँच पा रहा, मन में उदासी तनाव रहता है। और ये होता है दिमाग के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनकी कमी की वजह से, जिसमें प्रमुखतः जो है कहा जाए तो सेरोटोनिन होता है, नॉरेपिनेफ्रिन होता है, डोपामाइन। इन तीनों के लेवल कम हो जाने की वजह से डिप्रेशन नामक बीमारी होती है। डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक हो सकती है नहीं हो सकती? डिप्रेशन ठीक हो जाता है, पूर्णतः ठीक हो जाता है। डिप्रेशन के कई मरीज मैंने ठीक किए हैं, हज़ारों पेशेंट कहना चाहिए ठीक किए हैं आज तक, और जिसमें बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं लोग, बहुत काफ़ी तरक्की की है उन्होंने, तो डिप्रेशन पूर्णतः ठीक हो जाता है। डिप्रेशन जिला चिकित्सालय में हाँ क्या ऐसी सब गोलियाँ उपलब्ध हैं जो इनको मिल सकें और ये लोग ठीक हो सकें? सारी दवाएं उपलब्ध हैं, डिप्रेशन से लेके, मिर्गी से लेके, माइग्रेन से लेके और मनोविकलता, मनोविक्षिप्तता, मेनिया, मीनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इन सारी की दवाइयाँ सभी उपलब्ध हैं। नींद की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सिर में दर्द की जो दवाइयाँ, माइग्रेन की दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने बताया कि मरीज ठीक हो जाते हैं, तो
कितने साल पुराना मरीज ठीक हो जाता है? वो तो कभी भी कितने भी साल पुराना, 25 साल पुराना, तो अभी आपने देखा एक मरीज जी तो 25 साल से वो इलाज करा रहे हैं कहीं कहीं, फिर वो लगातार नहीं करवा रहे हैं। इसके इलाज में सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि इसको लग के कराना पड़ता है, मतलब इसमें बीच बीच में नागा नहीं चाहिए। यदि एक बार इलाज शुरू हुआ तो कम से कम 6 महीने तक अपन इलाज करते हैं। उस इलाज को करने के बाद हो सकता है मरीज 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ठीक रहे। कभी कभी बीमारी लौट आती है, सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी बार बार होती है। क्या आपको लगता है कि कुछ और आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए या कोई ऐसी मशीनें चाहिए जिससे कि अच्छे से इलाज हो पाए डिप्रेशन के मरीज का? डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया कई तरह के जो पेशेंट आते हैं जो दवाइयों से उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब दवाइयों का असर उनके अंदर उतना नहीं आता क्योंकि वो कई कई साल से दवाइयाँ ले रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक सबसे जो बड़ी जो अपने पास कमी है वो ये है कि 4-5 अगर पलंग हो जाएं जिसमें कि अपन भर्ती नहीं रख सकें, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लाभ होगा जो नशे वाले मरीज़ हैं, जैसे शराब पीने वाले हैं, गांजा भांग वाले हैं, उनको यदि भर्ती रख के उनका इलाज करेंगे तो जरूर फायदा होगा। दूसरा एक इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी होती है जिसमें कि दिमाग में हल्की सी करंट की शॉक वेव देते हैं अपन। करंट का शॉक देने की वजह से जो पेशेंट दवाई से 6 महीने में ठीक हो रहा है वो शायद 2 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगा, उतना फर्क 2 हफ्ते में ही आ जाएगा। उससे ये है कि यदि व्यक्ति कामकाजी है और वो काम पे नहीं जा पा रहा है तो दवाई देकर उसको 3 या 4 महीने हम घर पे बिठाएं और उसका इलाज करें, उससे अच्छा इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी अपन 2 हफ्ते तक देंगे तो शायद वो अपने काम पे तीसरे हफ्ते से लौट सकें। ये सबसे बड़ा अस्पताल कुछ कर रही है, क्या आपने कहीं लिखा है इसके लिए? नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हमारा वार्ड नहीं है। जैसे साइकेट्री मनोचिकित्सा का अगर एक अलग वार्ड होता तो अपने पास 4-5 पलंग होते, 10 पलंग होते, तो फिर अपन ये सब सुविधाओं के बारे में पूछ सकते थे या मांग सकते थे। इसलिए आज तक इन सुविधाओं को नहीं मांगा गया क्योंकि यहाँ पर साइकेट्री या मनोचिकित्सा से संबंधित कोई अलग वार्ड नहीं। यदि उस वार्ड की व्यवस्था हो जाए तो फिर हमारे लिए ये सारी मशीनें काम की होंगी, उपयोगी होंगी और यहाँ पे हम उनका इस्तेमाल कर सकते। कल कुल कितना इलाका आपको चाहिए, कितना एरिया चाहिए जिससे कि बाढ़ बढ़ सके? छोटा सा एक कमरा भी हो जिसमें 4-5 पलंग डल जाए, बस उतने ही की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यहाँ रायसेन में बहुत जरूरत थी मनोचिकित्सक की, आप यहाँ आए, आपने हमारे सवालों में जवाब दिया। आपने जो मांग उठाई है हम कोशिश करेंगे शासन तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी डॉक्टर यादव जी से मिले, डॉक्टर साहब ने बताया कि डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसका इलाज कैसे हो सकता है। लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, घबराहट होती है, उसका ये इलाज डॉक्टर साहब करते हैं। हम भी चाहेंगे कि लोग महंगे अस्पतालों न जाके रायसेन जिला चिकित्सालय में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है, यहाँ कराएं। मैं राकेश जैन, इंडिया न्यूज़ 28 रायसेन।